वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य शास्त्रीसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कार्तिक व्रत के सुअवसर पर हम सब आस्वादन करते चले आ रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं का। बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की, आप सुनते चले आ रहे हैं। महसूस किया होगा आपने सुन करके कि कितने निर्मल हृदय से, प्रेम भरे हृदय से उत्थित प्रार्थनाएं हैं। और जैसे कि हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं कि इन प्रार्थनाओं का अनुशीलन करने से, इनका श्रवण कीर्तन करने से हृदय में प्रेम का उदय अवश्य ही होगा। इस चीज को अनुभव किया जा सकता है श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की वाणियों के द्वारा। और हम इस समय जिस प्रार्थना पर चर्चा कर रहे हैं वो है श्री राधा रानी का जो भाव है श्याम सुंदर के लिए, क्योंकि श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय श्रीमन महाप्रभु के चरणों का ध्यान कर रहे हैं। और श्रीमन महाप्रभु का जब वो ध्यान कर रहे हैं तो उन्हें महाप्रभु का वो स्वरूप दिख रहा है, वो स्वरूप उनके हृदय में खेल रहा है जो कि श्री राधा भाव भावित है। श्री राधा भाव से भावित होकर के गौर सुंदर, श्याम सुंदर की रूप माधुरी का आस्वादन करते हैं, उनके विरह में कातर होते हैं। और जिस तरह से श्री राधा रानी श्याम सुंदर के माथुर विरह में, यानी श्याम सुंदर जब मथुरा चले गए थे और उसके बाद जो विरह मिला किशोरी जी को, समस्त ब्रज गोपियों को, तो उस समय जो उनकी दशा हुई थी, जिसको कहा जाता है दिव्योन्माद, दिव्योन्माद दशा को प्राप्त हुई थी किशोरी जी। और चित्रजल्प उद्घूर्णा रूप में ये दिव्योन्माद प्रकट होता है, मोहनाख्य महाभाव। अपूर्व है, अचिंत्य है, इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसके वर्णन के लिए जो भाषा है वो भी मूक हो जाती है। तो श्री किशोरी जी के हृदय का वो जो भाव है, वही भाव उदित है श्रीमन महाप्रभु के हृदय में, क्योंकि उन्होंने किशोरी जी का महाभाव लिया है अपने आप के आस्वादन के लिए, निज आस्वादन के लिए, निज नाम के आस्वादन के लिए, निज रूप गुणों के
लीलाओं का आस्वादन करने के लिए, यानी कृष्ण आस्वादन के लिए। तो हमने सुना पिछली प्रार्थना में, जहाँ पर श्री राधा रानी के हृदय में श्याम सुंदर के दर्शन की लालसा जागृत हुई है कि मेरे जो श्याम सुंदर हैं, मेरे कृष्ण प्राणधन हैं, वो मेरे पास नहीं है, और जब वो मिलेंगे तो मैं उन्हें हृदय के अंदर संजो के रख लूंगी। प्रार्थना एक बार फिर से आपके लिए, ध्यान से सुनिए। कबे कृष्ण धन पाबो, हियार माझारे थोबो, जुड़ाइबो ए पांच प्राण, साजाइया दीबो हिया, बसाइबो प्राण प्रिया, निरखिबो से चंद्र बयान, हे सजनी कबे मोर होइबे सुदिन, से प्राण नाथे रो संगे, कबे बा फिरिबो रंगे, सुखमय जमुना पुलिन, ललिता विशाखानिया तहारे भेटिबो गिया, साजाइया नाना उपहार, स्वदय होइया विधि, मिलाइबे गुण निधि, हैनो भाग्य होइबे अमार, दारुण विधिरो नाट, भांगिलो प्रेमेरो हाट, तिल मात्र न राखिलो तार, कहे नरोत्तम दास, की मोर जीवने आश, छाड़ी गैलो ब्रजेंद्र कुमार। हमने सुना, गुरुदेव ने बताया कि जो श्री कृष्ण के साथ मिलन और श्री कृष्ण के साथ विरह, ये दो पहलू हैं कृष्ण प्रेम के, मिलन और विरह। तो जो प्रेम मिलन में आस्वादन होता है जिस प्रेम का, उससे कोटि कोटि गुना अधिक कृष्ण माधुरी आस्वादन होती है विरह में। मिलन के समय जो कृष्ण माधुरी आस्वादन होती है, उससे कोटि गुना अधिक विरह में आस्वादन होती है, ये हमने जाना। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि कृष्ण विरह जनित प्रेम विशेष का महत्व और स्वाद ब्रजवासी ही आस्वादन करते हैं। ये आम व्यक्ति के बस की चीज़ नहीं है, क्योंकि आम व्यक्ति या आम भक्त, चाहे वो कृष्ण भक्त ही क्यों ना हो, उसके हृदय में ऐसा प्रेम उत्पन्न नहीं होता श्री कृष्ण को लेकर। श्री कृष्ण के प्रति मदीयता भाव नहीं है उसके हृदय में। हर जगह एक ऐश्वर्यात्मक भाव है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ब्रजवासियों में कृष्ण को लेकर ईश्वर का ज्ञान नहीं है कि वो ईश्वर है। हम चाहे कितना भी प्रयास करें अपने अंदर से इस ज्ञान को हटाने का, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये बात कहीं ना कहीं आ जाती है ना। तो जो लोग श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं ब्रज भाव में, वो लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। लेकिन असली जो कृष्ण विरह जनित प्रेम का महत्व और स्वाद है, वो ब्रजवासी ही आस्वादन करते हैं। गुरुदेव ने कहा कि खास तौर पर जो महाभावती ब्रज सुंदरियां हैं ना, वो जितना आस्वादन करती हैं इस प्रेम का, उतना कोई आस्वादन नहीं कर सकता। और विशेषतया किशोरी जी, प्रिया जी, उनका तो जो विरह जनित जो प्रेम है, वो तो मोहनाख्या महाभाव कहलाता है, और ये सिर्फ श्री राधा रानी में ही प्रकटित होता है। जैसे मादनाख्या महाभाव मिलन के समय श्री राधा रानी में ही प्रकट हुआ करता है, ऐसे ही मोहन महाभाव जो है वो भी श्री राधा रानी में ही प्रकट हुआ करता है विरह के समय। उस समय दिव्योन्माद, चित्रजल्प आदि, उद्घूर्णा आदि अनेक अवस्थाएं प्रकटित होती हैं, देखने में आती हैं। आगे गुरुदेव कहते हैं, श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ मथुरा प्रस्थान करते हैं, उद्धव जी ब्रज में आगमन करते हैं। दोनों अवसरों पर श्रीमद् भागवतम में ब्रज सुंदरियों के विरह रस का अपूर्व वर्णन देखने को मिलता है ना। जब अक्रूर जी के साथ श्री कृष्ण जा रहे हैं, तब उस समय ब्रज सुंदरियां रथ के आगे, रथ के पहिए के आगे निढाल हो होकर गिर रही हैं। वो सोच भी नहीं सकती कि श्री कृष्ण से इतना लंबा विरह होगा। जिनके लिए गोष्ठ गमन लीला जो श्री कृष्ण की है कि वो गैया चराने जा रहे हैं गोष्ठ में,
वो ही बड़ी भारी लीला है, उनके लिए वही विरह बड़ा भारी है। तो ऐसा विरह कि जहाँ पर जाने का पता है कि आज जा रहे हैं, पर आने का कोई पता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई तारीख निश्चित नहीं है। वृंदावन से बाहर जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है उनके लिए। जैसे कि प्राण ही चला जा रहा है, शरीर से प्राण ही चले जा रहे हैं शरीर को छोड़ करके। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा क्रंदन है। बहुत मतलब उस विरह के बारे में क्या बोला जा सकता है ना। निष्प्राण देह रथ के पहिए के आगे लेट गई हैं। श्री कृष्ण उतर के आए हैं, आश्वासन दे रहे हैं, कुछ ही समय में आ जाऊंगा, आज गया कल आया, मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अरे मैं तो वृंदावन का हिरण हूँ, हिरण को कोई महलों में रखा जाता है, कोई महल में रह सकता है हिरण? मैं तो बस आ ही जाऊंगा। बहुत समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण जब चले गए उसके बाद से यही वर्णन आता है कि ये जो ब्रज गोपियाँ थीं वो फिर अपने घरों को नहीं लौटी, वो वहीं उन्हीं वनों में रह गईं जहाँ पर उन्होंने श्री कृष्ण के साथ अनेक अनेक विहार और लीलाएं की। तो वहाँ प्रिया जी की जो चेष्टा है वो भ्रममय हो गई, भ्रममय चेष्टा, प्रलापमय बात। वो बड़ा ही करुण दृश्य है। उसके बाद जब उद्धव जी ब्रज में आए तो उद्धव जी के आने की जो विशेषता है वो ये है कि उद्धव जी देखने में बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह लग रहे हैं। श्री कृष्ण जिस प्रकार के राजसी वस्त्रों को पहनते हैं वही प्रसादी राजसी वस्त्र उद्धव जी को पहनाए हैं श्री कृष्ण ने। उनके अंग गंध भी उन वस्त्रों में है। वही माला जो कि कभी मलिन नहीं होती, जो मुरझाती नहीं है, श्री कृष्ण की माला, वो उन्होंने पहनाया है। तो उसमें भी उनकी अंग गंध निहित है। फिर श्याम सुंदर भी सांवले, ये भी सांवले, देखने में बिल्कुल श्याम सुंदर की तरह लगते हैं। आए हैं रथ में तो एक आशा आई है, एक आशा का संदेश आया है कि हाँ श्री कृष्ण आए हैं। ब्रजगोपियाँ उत्सुकता पूर्वक देख रही हैं रथ में कौन आया है। श्री कृष्ण से इनका कोई संबंध है, ये श्री कृष्ण के बहुत अपने हैं। और उसके बाद जो जिस प्रेम का उद्घाटन, जिस प्रेम को वो कभी किसी के सामने खोलकर व्यक्त नहीं करती थी, उसी प्रेम को खोलकर व्यक्त किया ब्रज गोपियों ने उद्धव जी के आगे और खूब ताने दिए श्री कृष्ण को कि वो यहाँ क्यों आएंगे। उन्होंने पिताजी को भुला दिया। अरे किसी का बेटा अगर कोई बहुत बड़ा राजा हो जाता है तो वो फिर स्वयं थोड़ी ना आता है, शर्म आती है उसे कि भाई पहले मैं ग्वाला था, गैया चराता था, और अब जो है मैं बहुत बड़ा राजा हो गया हूँ, युवराज हो गया हूँ, तो अब आने में तो मुझको मुश्किल है। इसलिए अपने एक नौकर को भेज दिया, तुमको भेज दिया। तो चलो उनसे तो कोई संबंध था इसलिए आए, यहाँ क्या करने आए हो? हमसे तो कृष्ण का कोई संबंध नहीं। जिन्होंने रास नृत्य किया था श्री कृष्ण के साथ वो तो कब की मर गई गोपियाँ। अब यहाँ क्या बचा है? किस लिए आए हो? ये देखने के लिए आए हो कि हम अभी मरी हैं कि नहीं मरी हैं, कि हमारा जो हृदपिंड है उससे कुछ करोगे। अभी कोई एक हृदपिंड बचा होगा तो उसको भी जला जुलू करके फिर अपना चैन पाओगे तुम लोग। खूब सुनाया, खूब ताने कि पूछती हैं ये बताओ उद्धव कि हमारा जो संबंध था श्री कृष्ण से वो तो निरुपाधिक था। भाई हमारा तो निरुपाधिक था। सारे संबंध इस जगत में होते हैं वो तो सौपाधिक होते हैं, उपाधियों समेत होते हैं। संबंध के पीछे एक हेतु होता है, एक कारण होता है। जैसे कि पक्षी जिस वन में रह रहा है, अगर वो वहाँ आग लग जाए और वो निकल जाए तो फिर दोबारा उस वन में नहीं आता। या जिस पेड़ पे रह रहा है
और पेड़ मुरझा जाए या सूख जाए तो किसी दूसरे पेड़ पे चला जाएगा, वो उस पेड़ पे नहीं आता। जैसे कि शिष्य लोग पढ़ रहे हैं, है ना, और जब वो पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं तो वो फिर अपने अध्यापक के पास नहीं आते लौट करके, है ना। यही तो रिश्ता होता है जगत में, लोग दूसरों से लेते हैं और फिर उन्हें भूल जाते हैं, तो यही रिश्ता होता है। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण दिए, अनेक उदाहरण दिए कि भाई इन सब में तो कोई कारण है, लेकिन हमारा प्रेम तो अहेतुक था। हम तो श्री कृष्ण से कुछ भी नहीं चाहती थी सिवाय उनके सुख के, तो उन्होंने हमें भुला दिया, वो हमें ही छोड़ के चले गए और ऐसे गए कि पीछे मुड़कर देखा नहीं, खबर तक नहीं ली कि हम किस अवस्था में हैं, है ना। तो ऐसे प्रेम को कैसे भुला दिया तुम्हारे श्री कृष्ण ने। तो खूब उलाहना दिया है गोपियों ने। उद्धव जी ने ऐसा प्रेम तो देखा ही नहीं कभी, ब्रज जातीय प्रेम। वो स्वयं को श्री कृष्ण का परम भक्त महसूस करते हैं कि मैं परम भक्त हूँ, मेरे जैसा कोई परम भक्त ही नहीं। परंतु ब्रज जातीय प्रेम क्या होता है, उसमें कितना अधिकार होता है श्री कृष्ण पर, वो तो वो जानते ही नहीं। वहाँ तो उनकी उपासना और ऐश्वर्यात्मक बुद्धि है ना, भगवत बुद्धि है, लेकिन इनकी तो भगवत बुद्धि है ही नहीं। श्री कृष्ण निज जन, तो बड़ा विचित्र कि हमें भुला दिया, तो बड़ी ही कष्ट में है। और ये तो ब्रज गोपियां, लेकिन जब श्री राधा रानी को देखा तो राधा रानी तो बिल्कुल खोई हुई हैं। उद्धव जी के दर्शन पर वो उद्धव जी को प्रत्यक्ष उन्हें देख भी नहीं रही हैं, एक भ्रमर को सोच रही हैं कि ये आया है दूत बनकर, क्योंकि भ्रमर का रंग काला है, श्री कृष्ण भी काले हैं, तो ये कालेपन का सादृश्य है, तो यही दूत हो सकता है और कोई दूत नहीं हो सकता है। और जो श्री किशोरी जी ने अपने विरह को व्यक्त किया है, या जो ताने दिए हैं, जो बात सुनाई है उस भ्रमर को, जबकि भ्रमर क्या है वहां पर, भ्रमर तो होंगे ही, वन है तो भ्रमर होगा ही, भ्रमर थोड़ी ना दूत हो सकता है। लेकिन तो भी वो सोच रहे हैं कि जो भ्रमर है यही दूत है। कानों में पड़ रहा है ना कृष्ण का दूत आया, दूत आया, तो भ्रमर को ही देख रहे हैं यही दूत है। और जो सुनाया है कि तुम जो है श्री कृष्ण के दूत हो और तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई। अच्छा आए तो आए, लेकिन तुम्हारी मूंछों पर जो श्री कृष्ण की जो मथुरा वासिनी सखियां हैं, मथुरा में जिनके साथ वो विहार करते हैं, यादवों की जो पत्नियां हैं उनके साथ विहार करते हैं, परकिया भाव है ना यहाँ पर, तो परकिया भाव को वहाँ पर भी लागू कर रही हैं। तो उनकी पत्नियों के साथ विहार करते होंगे, तो उन्होंने वनमाला जो है, जो श्री कृष्ण की वनमाला है, वो उन मथुरा की जो स्त्रियां हैं उनके कुछ मंडल पर जो कुमकुम लगा है, वो कुमकुम उस वनमाला पर आ गया होगा, और तुम जो है उस वनमाला पर बैठे और उनकी जो सपत्नियां हैं, जो उनके साथ रमण करती हैं, उनके कुचों का जो कुमकुम है, वो जो उनके वनमाला पर आया, वो तुम्हारी मूंछों पर लग गया, और तुम हमें जलाने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ पर बेशर्म बन के आ गए। और क्या 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 आगे क्यों बढ़ रहे हो तुम, हमारे पैर छूना चाहते हो? ना ना ना, पैर मत छूना, पैर मत छूना, हमारे चरण छूने का तुमको अधिकार नहीं है। तुम धूर्त हो, तुम धूर्त के संगी हो, तुम महाधूर्त हो। अरे अगर तुम में थोड़ी भी बुद्धि होती तो तुम अपनी मूंछों को जमुना जी के पानी में धो के आते, लेकिन तुमने अपनी मूंछें जमुना जी के पानी में नहीं धोई, तुम यहाँ आ गए उन मूंछों को लेकर के। और उन्हीं मूंछों से तुम क्या सिर हिला डुला के हमें देख रहे हो, पैर छूना चाहते हो? अरे ये हमारे चरण बहुत सुदुर्लभ हैं। तुम्हारा गोविंद जो है कभी पाप करता था, अपराध करता था, तो इन्हीं चरणों में बैठकर इनकी प्राप्ति के लिए वो रोया करता था, हमें छूकर पवित्र होना चाहता था। तो हृदय कितनी वेदना। किशोरी जी बस बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। देखिए ये रस परकीय भाव में मिलेगा, यहाँ स्वकीय में कहाँ है ये रस? बताइए कि वो भ्रमर से बात करेंगे क्या? ऐसा तो नहीं है ना कि वो चली गई
मथुरा गई उनके साथ, फिर द्वारिका गई उनके साथ, ऐसा तो नहीं है। पर भ्रमर गीत हुआ, श्रीमद् भागवतम प्रमाण है। अरे ये जो सांवले रंग के सब लोग होते हैं ऐसे ही होते हैं। राम के रूप में वो जो सांवला राम, उन्होंने बेचारी सूर्पणखा की नाक काट दी, उसका कसूर क्या था? वो तो प्रेम ही व्यक्त कर रही थी ना। अरे ठीक है, तुम उसके प्रेम को ठुकरा देते, लेकिन तुमने उसको स्वीकार भी नहीं किया और उसकी नाक काट के तुमने उसे किसी और के लायक भी नहीं छोड़ा, है ना। तुम दुष्ट हो। दुष्ट होते हैं असित रंग के लोग, सांवले रंग के लोग। फिर वामन जी के बारे में बोले हैं। वो वामन जी ने क्या किया? आए थे 3 पग भूमि मांगने, लेकिन कैसा छल किया, और कितना कुछ सुना रही हैं, कितना कुछ। गुरुदेव कहते हैं कि वो वस्तुतः व्याज स्तुति कर रही हैं। ऐसी कृष्ण स्तुति और कहीं हो नहीं सकती है जिस तरीके से वो कृष्ण स्तुति कर रही हैं। भ्रमर कहता है मानो कि हे स्वामिनी, जब से मैं आया हूं आप कृष्ण चर्चा छोड़ के कुछ कर ही नहीं रही हैं, कृष्ण चर्चा ही करे जा रही हैं। अगर उन्होंने इतना ही कुछ किया है आपके साथ, आपको इतना ही दुख दिया है, तो छोड़ दीजिए उनकी चर्चा, कोई दूसरी बात करिए। तो बोलती, अरे तू पागल है क्या? अरे कृष्ण को छोड़ा जा सकता है, कृष्ण की कथाओं को नहीं छोड़ा जा सकता। कृष्ण की कथा ही तो हमारा प्राण धन है। कभी ब्रज में हमसे लोग कृष्ण कथा सुनते थे, आज यहाँ कृष्ण कथा का अकाल पड़ गया है। हम तुझसे कृष्ण कथा जानना चाह रहे हैं कि वो कैसा है। तो बड़ा ही मार्मिक, बड़ा ही दर्दनाक, बड़ा ही करुण चित्रण है भ्रमर गीत। गुरुदेव कहते हैं कि रासलीला बेशक समस्त लीलाओं की सिरमौर है, किंतु भ्रमर गीत सर्वश्रेष्ठ अंश है श्रीमद् भागवतम का। ये बात कही है गुरुदेव ने, शायद यहाँ पर भी कह रहे हैं गुरुदेव कि ब्रज देवियाँ उद्धव जी से श्री कृष्ण के विषय में पूछती हैं। उस समय श्री कृष्ण कांता शिरोमणि श्री राधा रानी की विरह विलापमय भ्रमर गीत श्रीमद् भागवतम का सर्वश्रेष्ठ आस्वाद्य अंश है। सर्वश्रेष्ठ मतलब उद्धव जी ने तो ऐसा प्रेम देखा ही नहीं कहीं, इतना अधिकार वाला प्रेम। उद्धव जी से कुछ कहते हुए नहीं बना, अंत में वो यही बोले कि कृष्ण अपने प्रेम करने वालों को नहीं छोड़ते। हमें नहीं लगता कि वो कहीं गए हैं, हमें लगता है वो आपके पास ही हैं, परंतु मुझे प्रेम का सबक सिखाने के लिए, मुझ पर कृपा करने के लिए ये विरह लीला की गई है कि मैं देख सकूं ये ब्रज जातीय प्रेम, वो भी प्रिया जी का प्रेम किस जाति का है, किस तरह का है, उसकी महिमा क्या है ना। वो तो कभी नहीं जान पाते ना। वो तो श्री कृष्ण की कृपा हुई, ब्रज भूमि की कृपा हुई, नंद बाबा यशोदा मैया के दर्शन हुए, तो कृपा से ही प्रिया जी के प्रेम का पता चला कि इनका प्रेम कितना महान है, कितना महान है, हम सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। और उसी का आस्वादन श्री कृष्ण ने किया है गंभीरा में, गौरहरि के रूप में, इसी प्रेम का। तो गुरुदेव कहते हैं कि ब्रज देवियां जो हैं उद्धव जी से श्री कृष्ण के विषय में पूछती हैं। उस समय श्री कृष्ण कांता शिरोमणि श्री राधा रानी, श्री कृष्ण कांता शिरोमणि, समस्त जो श्री कृष्ण की कांताएं हैं, सखियां हैं, है ना, या भगवान के जितने भी स्वरूप हैं, श्री नारायण हो गए, श्री नृसिंह जी हो गए, श्री राम जी हो गए, जितने भी स्वरूप हैं उसमें जो उनकी आह्लादनी शक्ति हैं, जो उनकी शक्ति स्वरूप हैं, वो प्रिया जी से ही प्रकटित हैं। स्वयं श्री कृष्ण द्वारिका में जितनी भी महिषियों से ब्याह करते हैं, 16,108 रानियां, सब श्री राधा रानी से प्रकटित हैं, है ना। तो लेकिन तो भी नरवत लीला हो रही है, लीला शक्ति की कृपा है। प्रिया जी को इसका कोई ज्ञान नहीं है, वो इतने ऐश्वर्यमय भाव से खुद को नहीं देखती हैं। वास्तव में वो तो महाभाववती हैं, महाभाव से बनी हैं। श्री कृष्ण से जिसका थोड़ा सा भी कोई संबंध होता है, उसी से उनको प्रेम हो जाता है, उसके प्रति आदर बुद्धि आ जाती है।
और जो श्री कृष्ण के श्री अंग से एकदम लिपटा रहता है, चाहे वो बनमाला हो चाहे वो बंसी हो, तो उससे असूया जागृत हो जाती है, ईर्ष्या जागृत हो जाती है। सोचती हैं बंसी ने क्या तप किया है जो ऐसे होठों से लगी रहती है ना। पोली सी बंसी, असार बंसी, इतने छेद वाली बंसी, और हमारा ये जो कृष्ण अधरामृत पीती है जिस पर हमारा अधिकार है। गोपियाँ तो हम है, ये थोड़ी ना गोपी है, गोपियों का ही तो गोप जाति पर अधिकार है ना। तो ये उसका पान करती है, हमारे धन का पान करती है और हमको आंखें दिखाती है, हमारे सामने पान करती है और आंखें दिखाती है कि तुम्हारे धन को मैं पी रही हूँ, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो रोक के दिखा दो, लज्जा धैर्य छोड़ करके जरा बोल के दिखा दो, तो मैं मानूंगी, नहीं तो मैं मानूंगी नहीं। तो ऐसे ही बनमाला से ईर्ष्या हो जाती है ना। मतलब ये क्या महाभाव है, सोचिए। और ये महाभाव फिर से बोलती हूँ, ये परकीया में उत्थित होगा, जहां दुर्लभता है श्री कृष्ण प्राप्ति की। वो मिले कि नहीं मिले, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और अब देखिए सुदूर प्रवास हो गया मथुरा का, तब अब तो बिल्कुल ही कोई अवसर ही नहीं है कि मिलेंगे भी, सोच भी नहीं सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री ललित माधव नाटक, उद्धव संदेश और हंस दूत महाकाव्य में श्री राधा के विरह रस का अति मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। पढ़ना चाहिए श्री हंस दूत, श्री ललित माधव, श्री उद्धव संदेश, अति मर्मस्पर्शी कि प्रिया जी की क्या अवस्था हो गई है। ललिता जी बता रही हैं हंस को क्या अवस्था हो गई है श्री कृष्ण के वियोग में। हंस तुम जा रहे हो ना मथुरा, वहां जा करके बोलना कृष्ण को, देखो यहाँ ऐसी अवस्था हो गई है, थोड़ा जब उड़ोगे थोड़ा आराम भी कर लेना, बीच में रुक जाना। तो इतना सुंदर काव्य है। श्री रूप जी देखिए, किशोरी जी की प्रधान मंजरी हैं, चंपक मंजरी जी से भी महान है क्योंकि प्रधाना है। चंपक मंजरी यानी कि नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ये तो कह रहे हैं ना, श्री रूप मंजरी पद से ही मोर संपद, से ही मोर भजन पूजन, है ना, से ही मोर जीवन, से ही मोर जीवन रे जीवन, बहुत कुछ बोल रहे हैं। से ही मोर जप तप, से ही मोर मंत्र, से ही मोर व्रत, बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो वो रूप मंजरी जी जो कि बिल्कुल श्री राधा रानी के रूप की मंजरी है और श्री राधा रानी के भावों के साथ इतना तादाद में है, तो सोचिए प्रिया जी के हृदय में जो ये महाविरह उठा, तो वो रूप मंजरी जी के हृदय में उठा कि नहीं उठा? उठा। तो श्री रूप मंजरी जी श्री रूप गोस्वामी जी के रूप में हंस दूत लिख रहे हैं, और वहां जो विरह का चित्रण किया है उन्होंने उद्धव संदेश में या श्री ललित माधव में, वो बड़ा ही मर्मस्पर्शी है। सहृदय भक्तवृंद, इन ग्रंथों में आप श्रीमती के विरह रस का प्रचुर आस्वादन प्राप्त करेंगे। यहाँ हम केवल महाजन पदों में विरह रस का किंचित उपहार आपके कर कमलों में अर्पित कर रहे हैं। गुरुदेव की एक खासियत है, गुरुदेव जब भी कोई व्याख्या देते हैं और रसमयी व्याख्या होती है तो वहाँ गुरुदेव महाजनों की वाणी को ज़रूर संलग्न करते हैं, पदावलियों को ज़रूर डालते हैं, ताकि हमें एक विस्तृत चित्र मिल सके कि महाजनों ने कैसे श्री प्रिया जी के उस भाव का आस्वादन किया है। तो यहाँ पर श्री राधा रानी का विलाप विद्यापति जी के शब्दों में, ये वो विद्यापति हैं, मैथिल कवि हैं और कृष्ण भक्त हैं, और इनकी वाणी का आस्वादन करते रहे हैं गौर सुंदर हमारे गौरांग महाप्रभु। चंडीदास जी की वाणी का आस्वादन करते रहे हैं, है ना, कृष्ण कर्णामृत का आस्वादन करते रहे हैं, रास का आस्वादन करते रहे हैं, रास पंचाध्यायी का गौरहरी। तो वो विद्यापति जी कहते हैं, फूटिलो कुसुम नवकुंज कुटेरवन कोकिला पंचम गावई रे, मलया नील हिम शिखरे सिधार लोपिया निज देश न आवई रे, चांद चंदन तनु अधिक उतापई उपवने अली उदरोल, समय बसंत कांत रहु दूर देश जानहु बिहि प्रतिकूल, अनिमिख नयने कानुमुख निरखिते तिरपित न होय नयान, ए सुख समय सहय एतु संकट अबला कठिन पराण, दिने दिने क्षीण तनु हिमे कमलिनी जनु, ना जानी की इह पर्यंत, विद्यापति कह धिक धिक जीवन
माधव निकरुण अंत। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर भाव प्रकट कर रहे हैं किशोरी जी की, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जो प्रिया जी हैं वो कह रहे हैं कि देखो ना, कुंज कुटीर वन में नए नए फूल फूट रहे हैं। और जो कोयल है वो पंचम स्वर में गा रही है, उच्च स्वर में। पंचम स्वर माने सा रे गा मा पा। ये जो प है ना, ये पंचम स्वर बड़ा सुंदर माना जाता है, पंचम स्वर में गा रही है। और मलयानिल हिमालय में वापस चली गई है। चंदन की जो चंदन को लेकर के, चंदन की गंध को लेकर के जो पवन चलती है, वो भी अपने घर चली गई, हिमालय से उत्थित होती है, अपने घर चली गई है, सब लोग चले गए। मगर मेरे जो पिया हैं यानी श्याम सुंदर, वो अपने घर नहीं आए। ये वृंदावन ही उनका घर है, वो अभी भी नहीं आए। चांद और चंदन, चांद और चंदन इनका कार्य है शीतलता प्रदान करना। अगर कोई बहुत गर्मी में जलता हुआ यहाँ वहाँ भटकता है तो उसका ठौर होता है रात, कि रात को वो चंद्रमा को देखकर शीतलता पाता है, चांद को देखता है, मन को ठंडक मिलती है। चांद वैसे भी मन का प्रतीक है ना, चांद मन का प्रतीक है एस्ट्रोलॉजी में। और चंदन, कोई बहुत तपता है, जलन होती है, जैसे कि श्रीनाथ जी, उन्होंने माधवेंद्रपुरी जी को कहा ना कि कितने समय से मैं ज़मीन के नीचे हूँ, तो मुझे बहुत गर्मी लगी पड़ी है, तुम जाओ और जाकर के उड़ीसा से, नीलाचल से मेरे लिए ढेर सारा चंदन लेके आओ और चंदन सेवा करो, मुझे चंदन में लपेट के रखो। यानी चंदन से क्या होता है, ताप जाता है, जलन चली जाती है चंदन से। लेकिन श्री जी कह रहे हैं कि चांद और चंदन जो है ये मेरे तन को बहुत ज्यादा जला रहे हैं। चंद्रमा मेरे तन को दग्ध कर रहा है, जला रहा है। और चंदन जब सखियां लपेटती हैं, चंदन माखती हैं, उनके अंग को लगाती हैं अंग पर, तो वो चंदन लगते ही सूख जाता है, पपड़ी पपड़ी बन जाती है। इतनी जलन है प्रिया जी के श्री अंग में, विरह की जलन है। तो वो कमल की नाल है, उसको भिगा भिगा करके रख रही होती हैं, पत्तों को भिगा भिगा करके उनके श्री अंग पर रखती हैं कि थोड़ा ठंडक मिले, पर ठंडक नहीं मिल रही होती है। हाँ, वने अलिकूल, जो वन में अलिकूल हैं यानी भंवरे हैं, उच्च स्वर में गान कर रहे हैं, क्योंकि वसंत का समय है। वसंत का समय क्या होता है? वसंत का समय मिलन का समय होता है, प्रिया प्रियतम के मिलन का समय होता है, नायक नायिका के मिलन का समय होता है। ये सबसे सुंदर समय माना जाता है ना। तो वसंत का समय है और वन में जो भंवरे हैं वो गुंजार कर रहे हैं, पुष्प पर बैठ रहे हैं, पुष्पों के साथ उनकी रहकेली चल रही है ना। भ्रमरा भ्रमरी मत होकर गान कर रहे हैं, वसंत का समय है। और ऐसे में मेरे जो कांत हैं वो दूर देश है। ऐसे वसंत के समय में, जो मिलन का समय है, उसमें मेरे जो कांत हैं, मेरे जो प्रियतम हैं श्याम सुंदर, वो दूर देश हैं। मैं समझ गई कि जो विधि है ना, ये जो विधाता है ना, ये प्रतिकूल हो गए हैं, ये मेरे अनुकूल नहीं है ना। तो विधाता बहुत प्रतिकूल हो गए हैं। और सोचिए कि जिसको मैं अनिमिष नयन से, यानी कि बिना पलक झपकाए ताकती रहती थी श्याम सुंदर के मुखचंद्र की ओर, चकोर की तरह मैं ताकती रहती थी, देखती रहती थी। श्याम सुंदर की भी यही हालत थी। लेकिन प्रिया जी अपना बता रही हैं कि मैं देखती रहती थी अनिमिष नयन से, पलक भी नहीं झपकाती थी,
वो कांत इस समय मेरे निकट नहीं है, वो सुख का समय अब और नहीं है, वो दूर चले गए मुझसे। कह रही हैं कि ये बात सही है, शास्त्रों में सही बात लिखी है कि जो अबला स्त्री है उसका जो प्राण है ना बहुत कठिन होता है, कि इतने सुख का जो समय है उस पे भी वो इतना दुख झेल रहा है, बाहर नहीं हो रहा है, हैं? अबला के जो प्राण हैं वो इतने कठिन हैं कि वो इस सुख के समय में भी इतने संकट को सहन कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि जैसे बर्फ में अगर आप कमलिनी रख दो, बर्फ में कोमल सा अगर कमलिनी रख दो तो वो तुरंत मुरझा जाएगी, इतनी कोमल होती है ना, कमल जो है इतना कोमल होता है कि धीरे धीरे वो एकदम जल जाएगा बर्फ के उससे ही, है ना। तो ये यहाँ पर सारी चीज़ें जो है ठंडक देने वाली हैं, चांद ठंडक देने वाला है, बसंत की जो हवा है वो ठंडक देने वाली है, चंदन ठंडक देने वाला है, ये समय ठंडक देने वाला है। लेकिन मेरे साथ ये हो रहा है कि मेरे जो प्राण हैं वो मुरझाए जा रहे हैं, इसमें भी मेरे प्राण मुरझाए जा रहे हैं। कह रही हैं कि पता नहीं कब तक और बचूंगी। विद्यापति जी कह रहे हैं अरे इस जीवन को धिक्कार है, माधव जो है ना वो निर्दयता की सीमा पार कर गए हैं, क्रूरता की सीमा पार कर गए हैं, इस बहुत ही धिक्कार है। तो आचार्यों ने अनुभव किया है और आचार्यों ने उसे अपनी भाषा दी है, और हमारे पास तो ऐसा हृदय नहीं है ना जो अनुभव कर पाए प्रिया जी के दुख को, तो हमें इन महाजनों की वाणी का ही आश्रय लेना होगा प्रिया जी को समझने जानने के लिए। तो आगे गुरुदेव कहते हैं, जो भी हो, राधा रानी श्री कृष्ण विरह में चंपक मंजरी के आगे विलाप करती हैं, हाय सखी हाय, कृष्ण धन कब प्राप्त करूंगी, इस बार मिल जाए तो उस कृष्ण रत्न को हृदय के भीतर धारण कर रखूंगी। मेरे प्राण अपान उदान व्यान समान, ये 5 प्राण होते हैं, प्राण अपान उदान व्यान समान, ये 5 प्राण सुशीतल हो जाएंगे, यानी अभी तक प्राण जल रहे हैं। बताया ना कि ठंडा देने वाली चीज़ें जो है वो लगाकर भी प्राण जल रहे हैं। तो मेरे प्राण तो बहुत जल रहे हैं, परंतु कृष्ण रूपी धन को प्राप्त करूंगी तो अब जो है उन्हें जाने नहीं दूंगी, एरी जाने ना दूंगी, एरी जाने ना दूंगी, है ना। तो अब जाने नहीं दूंगी। हो गई गलती, बातों में आ गई, पहिए के आगे लेट गए थे हम तो रथ के चक्के के आगे, लेकिन बातें बना के चले गए, लेकिन अब अगर मिल गए तो उन्हें हृदय के अंदर सजा कर रख लूंगी। जैसे कि महाप्रभु नहीं कहते हैं कि जो है इस बार अगर श्याम सुंदर मुझे मिल जाए, एक बार अगर मैं उन्हें देख पाई, अगर लज्जा बीच में ना आए, अगर गुरुजनों का भय बीच में ना आए, अगर आंसू बीच में ना आए, ये सारी बाधाएं अगर इन बाधाओं के थोड़े से हटते अगर एक नज़र उन्हें देख पाई तो मैं उस घड़ी को, उस क्षण को माला चंदन पहना करके उसकी सेवा करूंगी, उसको यादगार के रूप में संजो करके रखूंगी। श्रीमन महाप्रभु राधा भाव में यही कह रहे हैं, और यहाँ पर विद्यापति जी भी प्रिया जी के भाव को व्यक्त कर रहे हैं और चंपक मंजरी जी भी प्रकट कर रही हैं। क्या कह रही हैं कि मैं अपने उन हृदयनाथ को सुसज्जित कर प्राण प्रिया को गोद में लेकर बैठूंगी और युग युगांतर तक उनके चंद्र बदन का, उनका अपलक नेत्रों से दर्शन करूंगी, युग युगांतर तक। सोच सकते हैं ऐसी पिपासा, जहां प्रेम होगी वहीं तृष्णा होगी, जहां प्रेम नहीं वहां तृष्णा क्या है। आप लोग सुन रहे होंगे और हंस रहे होंगे मुंह दबा करके, लोगों को क्या समझ आएगा? समझ आएगा ब्रज जातीय प्रेम नहीं है तो ये बात ही नहीं समझ आएगी। प्रिया जी के भाव तो समझना बहुत दूर रहा। श्री कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं, इस पर भी संदेह होगा, भाव ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। तो यहाँ
प्रिया जी बोल रही हैं कि मैं अपने उन हृदयनाथ को, जो कि मेरे 5 प्राणों को सुशीतल करते हैं, जिनका नाम, जिनके दर्शन, उनको, क्योंकि वो चले गए तो वो 5 प्राण दग्ध होते हैं, अब अगर मिल गए तो अब नहीं जाने दूंगी, हृदय में ही बंद करके रख लूंगी और उनको अच्छे से बैठकर उनका चंद्रमुख निहारूंगी। जैसे श्री वासुदेव घोष जी ने यही तो कहा कि विरले बोशिया गोरा मुख निरखीबो। मैं एकांत में बैठ करके अपने गौर हरि का मुख देखूंगा। बूक चिरे बूके गौरा राखी बुझतो ने, विरले बोशिया गौरा मुख निरखीबो। तो ये है प्रेमियों के भाव, इन्हें हम क्या समझ पाएंगे। तो श्री कृष्ण विरह में क्षण कल्पता और मिलन में कल्प क्षणता महाभाव का ही अनुभाव है। कृष्ण विरह में क्षण कल्पता, कृष्ण पास नहीं है तो एक क्षण भी कल्प यानी एक युग के समान लगेगा। त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम, कृष्ण पास नहीं है, उनको देखा नहीं तो एक क्षण भी कल्प के समान लगेगा। 4000 युग बीत गए, इतना बड़ा लगेगा एक क्षण। और कृष्ण पास हैं तो कल्प का समय दे दो तो वो क्षण लगेगा। महाभाव का यही लक्षण है। महाभाववती गोपियों की कृष्ण माधुरी आस्वादन की प्यास कभी शांत नहीं होती। इसीलिए तो विद्यापति जी ने फिर से श्री राधा रानी के भाव को शब्द दिए हैं। जन्म अवधि हम रूप निहारिनु नयन न तिरपित बहलो। जन्म से लेकर के मैंने और कोई काम नहीं किया, मेरी आंखों ने सिर्फ कृष्ण रूप को ही निहारा है, लेकिन आज भी नयन की प्यास नहीं बुझी। लाख लाख युग हिये राखिनो तबु हिया जुड़नो न गैलो। लाखों लाखों युगों से मैंने उन्हें अपने हृदय में ही रखा है, तो भी मेरे हृदय में शीतलता नहीं आई है। अभी भी और रखना है, और रखना है, तृप्ति नहीं आई है। वचन अमियारस अनुखन पीलूं श्रुति पटे परश न बहलूं। मैं सिर्फ उन्हीं की बातें करती हूँ, उन्हीं की बातें सुनती हूँ। कान जो है उनका जो आभूषण है वो कृष्ण कथा ही है। कृष्ण कथा के बिना किशोरी जी नहीं रह पाती हैं एक क्षण के लिए भी, इसलिए वहाँ प्रसंगात्मक सेवा है मंजरियों की बहुत ज़बरदस्त। तो कृष्ण संबंध वार्ता ही सुनती हैं और कृष्ण के मुख से मधुर बोल सुनती रहती हैं। तो वो मैं वचन अमिया रस, वचन रूपी अमृत रस मैंने हर क्षण पिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि कभी मैंने सुना ही नहीं, कभी पहले कभी नहीं सुना। श्रुति पट परश न भेलो, कान तक आया ही नहीं कान को स्पर्श ही नहीं किया अभी। अनुक्षण पिया है तो भी लगता भी तो कान को स्पर्श भी नहीं किया इस रस ने। कतो मधु जामिनी रभ से गवाइनु ना बूझिनु कई क्षण केली। कितनी मधुमय रात्रि अपने पिया के साथ, श्याम सुंदर के साथ मैंने बिताई है, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि ये रह केली क्या है, ये मिलन क्या है, किस चीज़ का नाम है। देखिए ऐसी भीषण अतृप्ति, प्रेम का एक लक्षण ही है तृष्णा, गहन तृष्णा। और अगर ये तृष्णा नहीं है तो प्रेम भी नहीं है। तृष्णा नहीं है, विरह नहीं है, अभाव नहीं है, तो प्रेम ही कहाँ है? बताओ कहाँ है? सुबह होती है, रात होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, और क्या है? हाथ में माला होती है, गले में कंठी होती है, नाम जप भी होता है, पर ना आरती है, ना उत्कंठा है, ना हाहाकार है, ना अभाव है, ना विरह है, ना अभिलाषा है कि वैसी ही प्राप्ति हो, कुछ तो नहीं है। मगर हम भक्त हैं। गुरुदेव कहते हैं ये विशाल पिपासा ही श्री कृष्ण के, कृष्ण माधुरी के आस्वादन की परिमापक है। जितनी प्यास होगी इसका मतलब उतना कृष्ण के माधुरी का आस्वादन इनको हो रहा है। श्री राधा रानी ने अपने महाभाव से उत्पन्न अपरिमेय तृष्णा द्वारा अगस्त ऋषि की तरह श्री कृष्ण माधुर्य सिंधु को अपनी कुक्षी में भर रखा है। जैसे अगस्त ऋषि जी ने चुल्लू में, है ना, पूरा जल पी डाला ना समुद्र का, तो इसी प्रकार से श्री राधा रानी ने क्या किया? श्री राधा रानी
कि जो तृष्णा जो महाभाव से उत्पन्न है, उस तृष्णा से श्री कृष्ण सिंधु जो कि अपार है, कृष्ण मधुरिमा का जो सिंधु है वो अपार है, उसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। लेकिन प्रिया जी की ऐसी महान तृष्णा है महाभाव से उत्थित कि वो एक चुल्लू में आ जाता है प्रिया जी के अमार से ही प्रेम द्वारे श्री राधिका एकली अमार माधुर्य अमृत आस्वादे एकली, है ना, सकली आस्वादे सकली। उस प्रेम के द्वार पर मैंने एक राधा रानी को देखा, श्याम सुंदर कह रहे हैं कि अनंत अपार मोर मधुरिमा त्रिजगते हार के हो ना पाए सीमा मेरी ऐसी मधुरिमा है कि कोई सीमा प्राप्त नहीं कर सकता। पर देखता हूँ ये जो राधा रानी है वो अपने प्रेम के द्वारा मेरा सारा माधुर्य अमृत पान कर जाती हैं। तो उनकी दासी होंगे तो हमें जो निर्माल्य के रूप में हम कुछ तो प्राप्त करेंगे ही ना, उनकी कृपा प्राप्त होगी। अब अपने बल पर चल दिए श्री कृष्ण माधुर्य अमृत का पान करने तो वो संभव नहीं है। राधा दासी ऐसे ही नहीं बनाया है गौर सुंदर ने, बहुत कुछ सोचा है, बहुत बहुत ज़्यादा करुणा की है कलिहत जीव पे, जो सेवा सुख सखियों को प्राप्त नहीं है। वहाँ तो सभी सखियाँ हैं, वहाँ कोई ये थोड़ी ना है कि ये किंकरी है, ये नौकरानी है, ये है, ये तो अभिमान में मात्र है। भाई हम सभी सखियाँ हैं वहाँ पर तो, लेकिन अभिमान है हमारा कि हम तो राधा रानी की दासी हैं, अभिमान में। तो आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं, हे सखी, प्रिया जी कह रही हैं, मेरा ऐसा शुभ दिन कब आएगा कि मैं प्राणनाथ के साथ सुखमय यमुना पुलिन पर विहार करती घूमूंगी, नाना उपहार सुसज्जित कर ललिता विशाखा को साथ लेकर प्राणनाथ से मिलूंगी। क्या मेरा ऐसा शुभ दिन आएगा? विधाता मेरे प्रति सदैव होंगे, उन गुणनिधि श्याम सुंदर के साथ मेरा मिलन कराएंगे क्या? हाय हाय मेरा भाग्य ऐसा कब होगा? सुदूर प्रवास है ना, अब तो अपने हाथ की बात रही नहीं। कभू मिले कभू ना मिले देवेर घटन, देव की जैसी इच्छा, विधाता की जैसी इच्छा। नरवत लीला है ना, तो यहाँ विधाता और सबके सब चलेंगे, यहाँ नरवत लीला है। तो श्री राधा कृष्ण की लीला में, अभी देखिए गुरुदेव ने यही बात बोला, श्री राधा कृष्ण की लीला में विधाता का कोई कर्तृत्व नहीं है, विधाता कुछ नहीं कर सकते, विधाता के हाथ में थोड़ी ना है। गुरुदेव कह रहे हैं ये लीला ब्रह्मा महादेव आदि के लिए अति दुर्गेय है, दुर्गेय है, वो भी नहीं पहुंच सकते इस लीला के अंदर, है ना। ब्रह्मा जी तो सोच ही नहीं सकते, वो तो ऐश्वर्य भाव में भजन करते हैं, तो वो तो बाल लीला में ही उनका प्रवेश नहीं है, तो वहाँ युगल लीला में कहाँ प्रवेश होगा। तो संभव पर नहीं है, है ना। तो गुरुदेव कहते हैं फिर भी लोकवत लीला है, लोकवत लीला है ये। वे समझते हैं कि वे भी साधारण गोपियां हैं और उनके संयोग वियोग आदि सब विधाता के अधीन है। वो सोचते हैं कि हम तो साधारण हैं, गोपियां हैं, गोप हैं, गैया चराती हैं, हमारे पति हैं, सास है, ननद है ना, बहुत संकट है हमारे ऊपर, तो जैसा विधाता मतलब सोचते हैं कि विधाता रक्षा करें। इस प्रकार शुद्ध नरलीला की रस माधुरी का आस्वादन होता है, सो जानना होगा। अगर वो ऐसा सोचेंगे तभी तो वो भाव उठेगा, रस उठेगा। अगर वो सोचेंगे मैं तो भगवान हूँ और सब नाटक चल रहा है, ना तो वो आनंद लेंगे, ना हमें आनंद मिलेगा, ना लोभ ही उत्पन्न होगा वहाँ सेवा में जाने का। तो श्री राधा रानी विलाप करते करते बोली, हाय सखी, विधाता का ये कैसा निदारुण खेल है। विधाता ने प्रेम का ऐसा हाट उठा दिया, उस हाट का तिल भर बाकी ना रखा। बाजार था प्रेम का, दिन रात कृष्ण मिलन होता था, दिन रात कृष्ण चर्चा होती थी, दिन रात श्री कृष्ण के लिए अधीर होते थे और वो मिल भी जाते थे। और अब वो प्रेम का सारा बाजार विधाता ने उठा दिया, तिल मात्र तो छोड़ देते तो वो भी नहीं रखा। महाजनों ने गाया है, गोविंदास जी कहते हैं, बड़ा ही सुंदर पद है, कहते हैं, प्रेमक अंकुर जात आत भैलो ना भैलो युगल पलाशा, प्रतिपद चांद उदय जैसे यामिनी सुख लव भय गेलो निराशा।
सखी है अब मोहे निठुर मधाई, अवधि रहल बिसराई। सुर तरु तल जब छाया छोड़ लो, हिमकर बरिखोय आगी। दिन कर दिन भले शीत न बार लो, हम जियब कोथि लागी। सजनी आर नहीं बूझिए विचार, धन का आरती धनपति न पूरलो। रहलो जन्म दुख भार, को जाने चांद चकोरिणी बंचबो। माधवी मधुप सुजान, अनुभवी कानु पीरीति अनुमानिये। विघटित विहि निर्माण, पाप पराण मम आन नाही जानत। कान्ह कान्ह कोरी झूर, विद्यापति कह निकरुण। माधव गोविंद दास रसपूर। बड़ा ही सुंदर जो है इसका भाव है। गोविंदास जी का ये पद है। गोविंदास जी भी जो है वो बता रहे हैं कि प्रेम का जो अंकुर, अभी प्रिया जी बोल रही हैं कि प्रेम का, हमारा कृष्ण प्रेम का अंकुर अभी उदित हुआ ही था। जैसे आप चना बो दो या कोई चीज़ बो दो तो उसमें एक अंकुर उगता है ना, तो उदित ही हुआ था। अचानक भयंकर धूप आई और वो सूख गया। और जो पहले अंकुर जब थोड़ा बड़ा होता है तो आपने देखा होगा उसमें से 2 पत्ते उगते हैं, तो वो 2 पत्ते उग ही नहीं पाए। अंकुर हुआ और वो सूख गया। प्रेम का अंकुर है ना। और ये ऐसा हुआ कि जैसे किसी ने कहा कि जो रात सूनी सूनी थी, किसी ने आशा दी कि तुम्हें चांद मिलेगा। रात्रि की शोभा चंद्रमा से है। किसी ने कहा तुमको चांद जरूर मिलेगा, तुम्हारे भाग्य में चांद है। और चंद्रमा उदित हुआ, पर कौन सा? प्रतिपदा का। शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है उसमें जो चंद्रमा होता है वो कितना क्षीण होता है, दिखता ही नहीं है। परंतु बोला गया भाई शुक्ल प्रतिपदा हो गई है, चंद्रमा उदित हो गए हैं। दिख कहाँ रहे? चंद्रमा उदित हो गए, दिख ही नहीं रहे। तो बोल रही है कि प्रतिपदा का ऐसा चांद कि रात का अंधकार दूर ही नहीं कर सकता, ऐसा मेरा जीवन। कणा मात्र, मतलब चलो प्रतिपदा का ही सही, आता तो वो चंद्रमा, कणा मात्र सुख तो आता। कृष्ण संबंध में कुछ तो प्राप्त होता, कोई समाचार तो मिलता, परंतु समस्त आशा मेरी निराशा में परिवर्तित हो गई। सखी सखी माधव अब निष्ठुर हो गए हैं। मातुर प्रवास है। माधव अब निष्ठुर हो गए हैं, क्रूर हो गए हैं। मुझे वो भूल गए हैं, मेरा त्याग कर दिया है। कौन ये जानता है? कोई सोच सकता है कि चांद चकोरी को धोखा देगा? चकोरी का एकमात्र जीवन होता है चंद्रमा की ओर देखना। चंद्रमा ही उसका जीवन होता है, और चंद्रमा ना उदित हो तो चकोरी के प्राण नहीं बचते, ऐसा ही कहा गया है। चकोरी चांद को देखकर ही जीती है, लेकिन चांद ही अगर धोखा दे दे तो चकोरी का क्या होगा? या फिर कोई सोच सकता है कि जो माधवी मधु का जीवन होती है, जो माधवी लता, माधवी पुष्प की लता मधुकर भ्रमर का जीवन होती है, उस पर बैठता है, उसका रसास्वादन करता है, वो मधुप ही उस माधवी को धोखा देगा? उस माधवी पुष्पलता को धोखा देगा? कहती हैं कि मैंने जो है कृष्ण की प्रीति अनुभव करके मुझे यही लगता है कि ये सब कुछ विधाता के द्वारा ही हुआ है, इसमें कृष्ण का कोई दोष नहीं। देखो कैसा प्रेम है। कृष्ण को दोष देती है, फिर सोचती नहीं नहीं कृष्ण का कोई दोष नहीं है, मेरे कर्मों का ही दोष है, मैंने ही इतने पाप किए हैं कि मुझे ये कृष्ण सुख नहीं मिल सकता है। मैं कृष्ण को सुखी नहीं कर सकती हूँ ना। कृष्ण सुख क्या है गोपियों के लिए? कृष्ण को सुखी करने की प्रबल आकांक्षा ही उनके इंद्रियों में तांडव करती रहती है, वही है उनका कृष्ण प्रेम। कृष्ण से सुख पाने की कोई इच्छा नहीं है, कृष्ण को सुखी करने की इच्छा है। माधवी दुखी है, माधवी दुखी है, वो मधुप का जीवन है, पर वो माधवी दुखी है कि मैं मधुप की सेवा नहीं कर पा रही हूँ।
तो कह रही हैं कि ये जो पाप प्राण है ना, वो कृष्ण के अलावा कुछ नहीं जानते, कानू कानू करते हुए रोते रहते हैं। विद्यापति जी बोल रहे हैं सच बात है, माधव निष्ठुर हैं, लेकिन गोविंद दास जी कह रहे हैं नहीं नहीं, निष्ठुर नहीं, वो रस से भरे हुए हैं, वो रस से भरे हुए हैं। वो इनको रसास्वादन ही तो करा रहे हैं, विप्लम्ब रस का आस्वादन करा रहे हैं, विरह रस का बड़ा ही सुंदर आस्वादन करा रहे हैं, इसलिए आप उन्हें निष्ठुर मत बोलिए। तो अब स्फुरण में विराम आ गया। नरोत्तम ठाकुर महाशय कहते हैं, ब्रजेंद्र कुमार मेरी राधा रानी को छोड़कर जब मथुरा चले गए तो किस आशा में मेरा ये जीवन बचा हुआ है। अब मंजरियां हैं, वो तो प्रिया जी के सुख और दुख को पूरा अनुभव करती हैं, प्रिया जी के सुख में वो सुखी हैं और दुख में दुखी हैं। तो कह रहे हैं कि जब ब्रजेंद्र नंदन श्री राधा रानी को छोड़कर चले गए तो अब मैं किस आशा में जीवन को धारण करूं। प्रिया जी का दुख नहीं देखा जाता मुझसे, उनकी जो करुण पुकार, करुण क्रंदन, उनका तड़पना, उनका विरहित होना, उनका ये प्रलाप, उनकी ब्रह्ममय चेष्टा, उनका चित्र जल, उनका यूं ही बोलते रहना, यूं ही जो है कभी कुंज को सजाना कि वो आ रहे हैं, कभी खुद को सजाना, कभी कुंज को सजाना, और उसके बाद सारी रात प्रतीक्षा करना और सुबह फिर से क्रंदन और फिर से मूर्छा। मूर्छा तो एक सखी है कि जो आकर मेरे प्रिया जी के पास आ जाती है तो उन्हें चैन मिल जाता है, वरना उनकी तड़प शांत नहीं होती। तो मैं किस आशा में जीवन धारण करूं। देखिए नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का भाव देखिए चंपक मंजरी जी के रूप में। स्वरूपाविष्ट श्री ठाकुर महाशय के हृदय में श्री राधा रानी की विरह पीड़ा को मिटाने के लिए ब्रजेंद्र नंदन के दर्शन की विपुल लालसा जगी है। उस लालसा को हृदय में लेकर ही प्रिया जी की विलाप वाणी की आवृत्ति की है ना, कि कैसे श्याम सुंदर के दर्शन हो। अगर अब श्याम सुंदर के दर्शन हो गए ना तो मैं उनको हृदय में बांध लूंगी उनको हृदय में, जाने नहीं दूंगी। स्वामिनी का ये जो दुख है उसको मिटाती रहूंगी, जाने ही नहीं दूंगी। हम ही पहले पकड़ लेंगे उनको कि तुम जा कैसे सकते हो। तो बहुत ही सुंदर माथुर विरहोचित जो दर्शन लालसा है, बड़ी सुंदर रही। बड़ा सुंदर प्रार्थना है श्री चंपक मंजरी जी के आवेश को लेकर के नरोत्तम दास ठाकुर महाशय प्रिया जी के हृदय के मर्म को हम सबको समझा रहे हैं। उन्होंने तो समझाया है, पर हमारा इतना कठिन हृदय है, पता नहीं कहाँ तक प्रवेश कर पाएगा। बहरहाल बहुत सुंदर चर्चा रही, और आगे भी एक ऐसी ही सुंदर प्रार्थना श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ले रहे हैं, जिस पर श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो ज़रूर चर्चा करेंगे हम। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।